everyone. Today we are going to study a very interesting topic, which is arithmetic progression, which is commonly known as AP. अगर अपने आसपास देखें, जिस क्लासरूम में हम बैठे हैं, वहां पे क्या होता है, कुछ चीजें पैटर्न में होती है. फॉर एग्जाम्पल, योर डेस्क दे आर इन पैटर्न, राइट. अगर हम किसी पार्क में वॉक करने के लिए जाते हैं, तो हमें वहां पे दिखता है कि ट्रीज है वो पैटर्न में होती है. अगर हम बिल्डिंग को देखते हैं, तो वहां पे भी हमें एक पैटर्न दिखाई देता है. अगर हम इन सनफ्लावर पैटर्न्स को देखेंगे, पता है that sunflower patterns they follow these petals, they follow mathematical patterns. अगर हम अपनी सेविंग्स को देखेंगे तो क्या होगा, वहां पे एक पैटर्न शो होगा. अगर हम एक लैडर को देखेंगे, सपोज करो लैडर क्या कैसी होती है, ऐसी होती है. एक ये हॉरिजॉन्टल बार्स होती है और ये फिक्स डिस्टेंस दूर होती है. इमेजिन इफ ऐसे हो जाए, वन बार हेयर एंड वन ओवर हेयर, then is this a perfect ladder? No. That means everywhere around we see just one thing about patterns. और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, इसमें भी हम पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे. किस चीज का पैटर्न? कुछ नंबर का पैटर्न. कुछ नंबर कैसे पैटर्न शो करते हैं, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. क्या होता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज लिस्ट ऑफ नंबर्स. कुछ नंबर का लिस्ट है. कैसे नंबर्स का लिस्ट है? in which every term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. That means पहले वाली जो टर्म है उसमें एक फिक्स नंबर ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, एक एपी आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए नंबर, लेट अस से 5. आई एड 5 में, if I add 2, then 5 plus 2 is 7. Again if I add 2, then 9. Again if I add 2, that is 11. Again if I add 2, that is 13. Again if I add 2, that is 16. Again 17, 19, 21 and so on. Right? This is an arithmetic progression जिसमें the next term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. जैसे मैंने 5 में से 2 प्लस किया तो क्या आ गया था मेरे पास 7. 11 में मैंने 2 प्लस किया तो क्या आ गया, 13 आ गया. 15 में मैंने 2 को प्लस किया तो क्या आ गया, 17 आ गया. एवरी टाइम यू कीप ऑन एडिंग द सेम नंबर, हर बार सेम नंबर ऐड करें. और इस सेम नंबर को क्या बोलते हैं, डी. क्या बोलते हैं, डी, विच इज कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस का मीनिंग क्या हुआ, किनका डिफरेंस कॉमन है. मैं कोई भी दो टर्म उठाऊंगी और वो डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा. अगर मैं 21 माइनस 19 करूंगी तो आंसर इज गोइंग टू बी 2. अगर मैं 9 माइनस 7 करूंगी तो आंसर इज गोइंग टू बी 2. सो यू टेक एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स. कंसेक्यूटिव टर्म में जो साथ वाली टर्म होती है, एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म, तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम रहेगा. व्हाट इज दिस, ये भी क्या है, कुछ नंबर्स की लिस्ट है. कैसे नंबर्स की लिस्ट है, जिसमें दो टर्म्स का डिफरेंस हमेशा क्या आता है, फिक्स्ड है, सेम है. या फिर जिसमें नेक्स्ट नंबर कैसे आता है, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू अ प्रीसीडिंग टर्म. ओके, नाउ लेट्स टेक दिस टू एग्जांपल्स. 2, 5, 8, 11. क्या एग्जांपल है, 2, then 5, then 8, then 11 and so on. सी 2 में मैंने क्या ऐड किया कि 5 आया, आई हैव एडेड 3. Right? Then next is 5 plus 3 is again 8. Then 8 plus 3 is 11. That means every time we have added 3. Now if I see this example, 10, 7, 4 and 1 and so on. Right? What is the common difference over here? Common difference कैसे आता है, दो terms को minus करके, right? So D is equals to 7 minus 10. So this term minus this term, that gives the common difference, which is minus 3. चेक करेंगे इसमें, अगर 10 में इफ आई ऐड माइनस 3, व्हाट इज आंसर, 7. 7 में इफ आई ऐड माइनस 3, व्हाट इज आंसर, 4. 4 में इफ आई ऐड माइनस 3, व्हाट इज आंसर, 1. That means every time I am adding same number, so that is what is an AP. Right? AP में होता क्या क्या है, AP को लिखने के there are two ways. Right? फर्स्ट वे हमें ये कहता है कि अगर तुमने किसी एपी को लिखना है तो राइट इट लाइक दिस. लेट द फर्स्ट टर्म बी ए. सेकंड टर्म में क्या करना है, ए में कुछ टर्म नंबर ऐड करना है. तो सेकंड नंबर क्या होगा, ए प्लस सी. राइट? अब थर्ड नंबर क्या हो गया, अब ए प्लस डी में भी एक और डी ऐड करना है, तो क्या हो गया, ए प्लस 2डी. अब फोर्थ क्या हो गया, ए प्लस डी. That means every time I'm adding a D. This is how you write an AP. First term is A,
Second term is a plus d, third term is a plus 2d, fourth term is a plus 3d. या फिर इसको लिखने का there is a way, we write it like this: a1, a2, this is a3, this is a4 and so on, right? Okay. So now you see, just like said that my first term a1 is a, second term a2 that is equals to a plus d, third term a3 that is equals to a plus d plus d, which is a plus 2. फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d में भी एक d ऐड करो, हर बार यू ऐड द सेम कॉमन डिफरेंस, सेम टर्म, so that is a plus 3. Now a5 is equals to क्या बन जाएगा, a plus 4d and so on, it will continue like this. So can I write it like this? क्या मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके can I write it like this? इसको a था तो मैंने इसको लिखा a plus 1 minus 1 into d, ये a प्लस डी था तो मैंने लिखा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 2d था तो उसको मैंने लिखा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इसको मैंने कैसे लिखा, a प्लस 4d, a प्लस 3d, तो दैट इज 4 माइनस 1 इंटू डी, ये क्या बन गया, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी. इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं क्या रखना चाह रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि जब a2 लिखूंगी, a2 कैसे आएगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. When I will write a3, it will come a plus 3 minus 1 into d. अगर मैं लिखूंगी a4 तो it will come a plus 4 minus 1 into d. अगर मैं लिखूंगी a5 तो इसको ये कैसे आएगा, a plus 5 minus 1 into d. अगर मुझे कोई जाके पूछे कि भाई nth टर्म बता दो, कोई जर्नली मुझे बता दो कि अगर मुझे फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म तो ठीक है, अगर मुझे 100th टर्म फाइंड करनी होगी तो मैं क्या करूंगा, तो 100 तो मतलब ए एन फाइंड करो, कोई एन टर्म, एन मुझे अभी पता नहीं है, जब मेरा मूड आएगा तब मैं सोच लूंगा कि मुझे 100 फाइंड करनी है, 1000 फाइंड करनी है या 6 टर्म फाइंड करनी है. देखेंगे एक मुझे जनरल फॉर्मूला बता दो, तो जनरली अगर मैंने इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया, यू नो एवरीथिंग इज अबाउट पैटर्न्स, जनरली अगर मैंने इस पैटर्न्स को पता लगा तो मुझे पता लगा ए एन तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो था ना, राइट. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर जर्नल टर्म ऑफ एन ए, journal term of an AP. पहले समझेंगे, हमें एपी थोड़ा बहुत समझ आ गया कि जैसे 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 एंड सो ऑन, दिस इज एपी. एपी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनका डिफरेंस चेक कर लो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में. फॉर एग्जांपल, दिस एग्जांपल इज गिवन टू अस 4 10 16 22 एंड सो ऑन. अब तुम्हारे फ्रेंड ने पूछ लिया इज दिस एपी, तुम सोच रहे हो इज दिस एपी और नॉट, आई डोंट नो, तो कैसे करोगे, टेक टर्म्स, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लो, 10 एंड 4 एंड 10. सो अगर मैं 10 माइनस 4 करूंगी, व्हाट इज माय आंसर, 6. दो टर्म्स देख लो, अगर मैं 16 माइनस 10 करूंगी, व्हाट इज माय आंसर, 6. द नेक्स्ट टू टर्म्स, इफ आई डू 22 माइनस 16, व्हाट इज आंसर, अगेन इट इज 6. ओ वाओ, so this is an AP. Let us take one more example. Example is 1 minus 1 minus 3 minus 5. Now your teacher is asking, is this AP? You will say, let me check. So you will take two consecutive terms. ये वाली दो terms थी, मैंने किया minus 1, again minus of this term 1. What is the answer, minus 2. अब फिर next दो terms लो. Next दो terms you have this minus 3 minus, अब bracket लगा दो. Why? क्योंकि जब हमें दिखे ना कि नेक्स्ट वाले टर्म में भी एक माइनस है, तो ब्रैकेट लगा लिया करो, सेफ हो जाते हो, राइट. -3 को किसमें माइनस करना है, -1, तो ना माइनस माइनस प्लस प्लस, so that becomes -3 plus 1, which is again -2. That means difference क्या है, d is -2. अगेन -5 माइनस -3 करोगे, नेक्स्ट टू टर्म्स को भी सबट्रैक्ट करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, -2. so that means d is same, d कितना है, -2. अगर कॉमन डिफरेंस क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो वो एक एपी हो जाता है. अब एक और एग्जांपल है, कितने देखो नेक्स्ट कितनी अच्छी एग्जांपल दी है उन्होंने, 2 4 8 16 एंड सो ऑन. अब चेक करके देखो, 4 माइनस 2 करोगे तो आंसर है 2, बट व्हेन यू डू 8 माइनस 4, व्हाट इज आंसर, आंसर इज 4. ओ माय गॉड, दैट मींस डी इज
different. What is different? B is different. Okay. तो what are key terms? Key terms क्या होती हैं? फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए. फर्स्ट टर्म को क्या बोला? ए. कॉमन डिफरेंस को हमने क्या बोला? डी. nth टर्म जो मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला रिड्यूस करके दिखाया है, nth टर्म ए एन टर्म. अगर कोई 10th टर्म पूछ रहा है तो ए 10. अगर कोई 5th टर्म पूछ रहा है तो ए 5. अगर कोई 100th टर्म पूछ रहा है तो ए 100. अगर कोई 99 टर्म पूछ रहा है तो ए 99. राइट. दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन. ठीक है. तो ए एन दैट इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ एन एपी. राइट. और देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपी. एक होती है फाइनाइट एपी, एक होती है इनफाइनाइट एपी. फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी क्या होगी? फाइनाइट एपी वो होगी जिसमें फाइनाइट टर्म्स होगी. राइट. जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर सकते हैं. राइट. दिख रही है हमें इतनी टर्म्स है. सपोज करो हमें दिख रहा है कि इस एपी में 1000 टर्म्स है, आगे वो नहीं बढ़ रही है. दैट इज अ फाइनाइट एपी. अगर कोई एपी है, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट इज एन इनफाइनाइट एपी. वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है. इट इज नेवर गोइंग टू स्टॉप. दैट इज एन इनफाइनाइट एपी. राइट. अगर कोई लिखता है योर सेविंग्स फ्रॉम योर बर्थ टिल नाउ, तो दैट इज अ फाइनाइट एपी. कब से? जब से तुम पैदा हुए और अब तक जितनी तुम्हारे अकाउंट में सेविंग है, अगर वो एपी में है तो वो कौन सी एपी होगी? फाइनाइट एपी. देखो, यू माइट बी ऑफ हाउ मच? 15 years, 14 years, 16 years, 17 years, right? So there are how many terms? 17, 18, whatever the number of terms are, they are finite. ठीक है. तो ऐसे टर्म में कौन सी एपी होगी? दैट इज अ फाइनाइट एपी. राइट. Now most important, most important, we have already done this formula. An is equals to a plus n minus 1 into d. This is really very important. We have already done it here. अगर हमें n टर्म, कोई भी जनरल टर्म अगर पूछ ले वो क्या होता है? a plus n minus 1 into d. That is the formula for nth term of an AP. Right? अब nth टर्म होता है an is equals to a plus n minus 1 into t. अब let's do one question. अब इसमें कह रहा है if a is equals to 3, d is equals to 5, find the 10th term. a क्या है? 3 है. So 10th term find करनी है, मतलब वो 10th term क्या होता है? a10. So that means that person is asking a10 is equals to a. What is a? 3 plus n minus 1. n is 10. 10 minus 1 into d. d what is given? 5. So that is equals to 3 plus 9 multiplied by 5, which is 3 plus 45, which is 48. अब समझ आया? अब मुझे वो a दे दे, d दे दे और n बता दे कि कौन सी टर्म फाइंड करनी है. कोई मुझे कहे कि आप 50th टर्म फाइंड कर लो, तो हाउ मच टाइम आई टेक? आई जस्ट टेक सेकेंड्स. अदरवाइज अगर तुम्हें इमेजिन करो 50 एपी बना के 50th टर्म लिखनी पड़ती तो कितना टाइम लग जाता. राइट. तो दिस इज जस्ट बेसिक फॉर्मूला कि वो तुम्हें जस्ट एक सेकेंड में तुम्हें आंसर बता देगा. है ना. अब अगर तुम्हें बोले कि मैं जब मेरा बर्थ हुआ था तो मैंने 500 रुपीज सेव किए थे, नेक्स्ट ईयर मैंने 500 प्लस 200 कितने सेव किए? 700. हर साल में क्या कर रहा हूँ? 200 इंक्रीज कर रहा हूँ. राइट. दैट मीन्स पहले 500 फिर 700 फिर 900 फिर 1100 फिर 1300 एंड सो ऑन. तो वो पूछ रहा है कि जस्ट टेल मी मेरे 25th बर्थडे पे कितने पैसे होंगे मेरे पास. राइट. 25th बर्थडे पे कितने पैसे होंगे? नहीं, कितने पैसे मुझे सेव करने पड़ेंगे? व्हाट इज 825? यू जस्ट टेल इन एज अ फी. राइट. और 25th बर्थडे पे मेरे पास कितने पैसे होंगे वो भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे जस्ट आफ्टर 5 minutes of listening to this video. That formula also we have. Find number of terms. अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स. मुझे एपी गिवन है. क्या एपी है? 7, 10, 13 and 49. So you have to find n. That means find number of terms. Okay. So number of terms के लिए मेरे पास एक जनरल सा फॉर्मूला है. an is equals to a plus n minus 1. अगर मुझे टर्म्स ऑफ एपी के बारे में पता करना है, किसके बारे में? टर्म्स ऑफ एपी के बारे में, या फिर फर्स्ट टर्म कौन सी है, कॉमन डिफरेंस कौन सा है, उन सब चीजों के बारे में पता लगना है. आई जस्ट हैव दिस फॉर्मूला टिल नाउ. राइट. तो अब मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड एन. क्या फाइंड करना है मुझे? एन. मुझे इन्होंने दे दिया कि ये लास्ट टर्म है, क्या है? 49 है. एन बता दो भाई क्या है. दैट मीन्स मुझे गिवन क्या है? ए एन गिवन है. कितना है? 49.
एपी गिवन है 7 10 15। तो अगर एपी गिवन है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है विच इज 7, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, या थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करो, या फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस करो। ए 4 माइनस ए 3, या फिर डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, और A4 माइनस A3, और A5 minus A4 and so on, right? So that is 10 minus 7 which is equals to 3. So now we have common differences. तो हम क्या करेंगे, बाकी सब कुछ तो है, फॉर्मूला पर करंट द आंसर। सो an is 49 is equals to what is my a 7 plus n I want to know into d, d is 3। तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट वी विल टेक 7 टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। सो 49 minus 7 is equals to n minus 1 into 3। So 49 minus 7 is 42। So that means 42 upon 3 is equals to n minus 1। हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 and 4, 14 is equals to n minus 1। So this implies n is equals to 15, right? So which term, what is the value of n? 15। That means total terms यहाँ पे कितनी है, 15 terms। Got it? One more question we'll do। Okay, before doing that we'll do something very 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 new and important। मैं तो बता रही थी ना, अभी थोड़ी देर बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई मुझसे पूछ ले 25th बर्थडे पे मेरे पास टोटल कितने पैसे को हो जाएंगे बैंक अकाउंट में। मैंने पहले बर्थडे पे 500 डिपॉजिट किए, फिर उसके बाद मैंने 700 किए, फिर उसके बाद मैंने 900 किए, फिर उसके बाद 1100 किए, फिर उसके बाद मैंने 1300 किए एंड सो ऑन। आई एम डूइंग दिस। So tell me how much money will be there in my bank account on my 20th birthday। That means I need to calculate the sum of all the terms। जो फर्स्ट बर्थडे पे किया था S1, जो सेकंड बर्थडे पे किया था वो क्या था S2, थर्ड बर्थडे पे किया था वो क्या था S3 एंड so on। मुझे बताओ S25 कितना होगा, मेरे 25 बर्थडे पे क्या आएगा मेरे पास, राइट? उसके लिए देयर इज अ फॉर्मूला SN। SN इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। दैट मीन्स सपोज करो मेरी एपी क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 सो ऑन, बीच में कहीं AN भी आएगा एंड सो ऑन, राइट? S1 क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट टर्म विच इज A1, ठीक। S2 क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म विच मींस A1 प्लस A2। व्हाट डू यू मीन बाय S3? S3 क्या हो गया, फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम। S4 is sum of first two terms। S5 is sum of first five terms। Sn is sum of first n terms, और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे, राइट? है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होती है A1 which is A, सेकंड टर्म A2 that means A plus B, थर्ड टर्म क्या होती है A plus 2B, so on कहाँ तक A plus n minus 1 into D, राइट? इसको उल्टा लिखूंगी, दैट मीन्स रिवर्स ऑर्डर में। पहले मैं कौन सी टर्म लिखूं, पहले मैं लास्ट वाली टर्म लिखूं। लास्ट टर्म इज A plus n minus 1 into D, राइट? ये A plus n minus 1 into D है, तो इससे रिलेटेड टर्म क्या होगी, A plus n minus 2 into D plus so on plus first term which is A, right? Okay, let us say I add both the equations like this। Sn plus Sn is 2Sn is equals to, अब इन दोनों को ऐड करो, A plus A is 2A plus n minus 1 into D plus, if I add both of them, A plus A is 2A and this is D, D means 1 into D, 1 into D plus n minus 2 into D. What is 1 plus n minus 2? What I am going to get? I am going to get n minus 1. Why? Because 1 minus 2 is minus 1. So that is n minus 1. So I get here 2A plus n minus 1 into D plus so on। अब लास्ट में ऐड करो, A plus A is again 2A, 2A plus n minus 1 into D, right? That means when I add them like this, then I get 2A plus n minus 1 into D। और कितनी टर्म्स थी ये, कितने टर्म्स को मैंने ऐड किया था,
इस Sn में कितनी टर्म्स थी? टोटल n टर्म्स, राइट? So that means 2Sn that is equals to n into 2a plus n minus 1 into d. That means ये 2a plus n minus 1 कितनी बार आया? N times, right? So that means Sn is equals to n upon 2, 2a plus n minus 1 into, that is the formula which we have. And this is a very, very, very important formula. This is used in almost all the questions which we'll be doing after. Sum of n terms of an AP, right? इसका एक easier version भी है. क्या easier version है? इसको अगर मैं ऐसे break down करके लिखूं, कैसे break down? Sn is equals to n upon 2 a 2a को मैंने break कर दिया. Can I write it like this? Yes. क्यों? a plus a is 2a, बाकी फॉर्मूला सेम ही तो है. Can I write it like this? a plus an, right? So this is also one way of finding the sum. So these are two formulas. Suppose करो तुम्हें first 11 terms का sum find करना है, तो तुम क्या करोगे? 11 upon a plus 11, right? So these are the two formulas which are really, this is very important. This can also be used sometimes. Okay. So now, so sum of n terms of an AP is n upon 2, 2a plus n minus 1 into d, right? And as suppose there is last term means L. We have just done. SL is equals to n upon 2, a plus L. This is the formula. अभी तो क्या है ये? A plus an. Suppose करो an क्या है? Last term है, L है. तो Sn is equals to n upon 2, a plus L, right? Now we'll do one question. Sum of first 10 terms where a is equals to 2, d is equals to 3. Very easy. So Sn क्या है? Sn is equals to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. We'll put in this formula. So S10 is equals to n upon 2, 2 into a. What is a? 2. Plus n minus 1 means 10 minus 1 into d. What is d? 3. So that becomes, that is 5. 2 into 2, 4 plus 9 3s are 27. So that is 5 multiplied by 31, which is 153. So that is your answer. So easy. तो तुम कितने भी टर्म्स 1000, 2000, 3000, 10,000 कितने भी टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हो जस्ट बाय सिंपल फॉर्मूला. तुम्हें एक एपी पता होनी चाहिए. एपी क्या है? पैटर्न ऑफ नंबर्स है. कैसे पैटर्न ऑफ नंबर्स? जिसमें पूरी टर्म कैसे आती है? पूरा टर्म में एक नंबर ऐड करके, राइट? तुम्हें ए पता है, तुम्हें डी पता है, कॉमन डिफरेंस दोनों टर्म्स का डिफरेंस डी. तुम्हें डी पता है तो तुम क्या फाइंड कर सकते हो? तुम एसएन भी फाइंड कर सकते हो, तुम एएन भी फाइंड कर सकते हो, एनीथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी. इसमें इसने क्या पूछा? फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी. सिर्फ ये नहीं पूछा सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन एपी, इसने पूछा 20th टर्म. तो मुझे बता दो 20th नंबर पे अगर मैं एपी लिखूं तो 20th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी? दैट मींस ये क्या पूछ रहा है? A20 पूछ. फॉर्मूला क्या है? an is equals to a plus n minus 1 into d. So A20 is equals to a plus 20 minus 1 into d. So that is a plus 19 into d. So that is what is a over here? A क्या है? D है. Plus 19 into d. What is d? 5 minus 3. A2 minus A1, which is 5 minus 3, which is 2. So that is 3 plus, this is 38, which is 41. Okay, next question. Find sum of first 30 multiples of 4. अब उसने कहा multiples 30 multiples लो 4 के first. पहले 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है. multiples of 4 तो ये होते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24 and so on. ऐसे 30 multiples लो और 30 multiples के क्या करो? sum करो. इसमें तो it will take so much time. हम करेंगे ना. कैसे करेंगे? By the formula Sn. कैसे? First let us write the AP. AP is multiples of 4. पहला 4 है, next 8, then 12, then 16 and so on, right? तो अब इसमें AP में A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू is 4. What is D? D क्या है? 8 minus 4, which is 4. And sum of first 30 multiples. कितने multiples का पूछा? 30. That means N की वैल्यू क्या है? 30. Formula is Sn is equals to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. So that is 30 upon 2, S30 पूछेगा. S30 means sum of first 30 multiples of 4.
2 into A, so 2 into 4 plus N. N is 30 minus 1 into D. What is my D? D is 4 over here. D is 4. So that is 15, 8 plus 29 minus 4. इसको solve करोगे, right? Next. Which term of an AP will be minus 82? अब वो पूछ रहे हैं कि एक AP given है -7, -12, -17 so on. इस कौन सी टर्म -82 आएगी? कौन सी आएगी? लेट्स सी. तो ये पूछ रहे -82 कब आएगा? तो एपी में ए क्या है हमारे पास -7, डी भी निकाल सकते हैं, डी कैसे निकाल सकते हैं? दोनों को माइनस करो. -12 को किससे माइनस करना है? -7. याद रहे जब भी ब्रैकेट आएगा always do not forget to put the जब भी माइनस आएगा do not forget to put the brackets because minus is like खतरे की घंटी. सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक्स इसी में करते हैं. ओके, so D is -5 and we need to find कि -82 जाके कब आएगा. that means an, क्योंकि ये terms of AP की बात कर रहे हैं ना. अगर वो sum की बात करता तो sum -82 कब होगा तो हम SN लगाते. वे किसकी बात कर रहे हैं? टर्म्स ऑफ एपी. विच टर्म ऑफ एपी? तो हम क्या फाइंड करेंगे? an. तो an क्या है हमारे पास? -82 गिवन है. पूछ रहा है कि -82 कौन सी वाली टर्म है, कहाँ पे है ये -82? तो a is -7 प्लस n -1 इंटू, बस फॉर्मूला करो. थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ. -82 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू n -1 इंटू -5. So that is -75 divided by -5 is equals to n -1. इसको सॉल्व करो. Right? This will be 1 and 5. So that means n -1 is equals to 15. So n is equals to 16. That means 16th term will be -82. राइट. ये तो 16 आ गया. अगर मेरे पास n की वैल्यू ये आ जाती माइनस सपोज करो 5/3 आ जाती तो मतलब ये -82 कभी नहीं आए. राइट. n की वैल्यू एक फिक्स्ड नेचुरल नंबर ही आई. राइट. अगर नेचुरल नंबर नहीं आई मतलब तुम क्या बोल दोगे? -82 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस. ओके. सम ऑफ एपी दिस इक्वल्स टू 180. फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स. सिंपल. कैसे? Sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. अब इन्होंने Sn ऑलरेडी दे दिया है. सम ऑफ 80 45 59 53 इक्वल्स टू 180. तो 180 इक्वल्स टू n हमें ढूंढना है, नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढनी है. 2 into a that is 2 into 45 plus n minus 1 into d. What is d? 39 minus 45 that is -6. इसको सॉल्व कर लो. कैसे सॉल्व करोगे? इसको पहले इधर मल्टीप्लाई करो. 360 इज इक्वल्स टू n इंटू 90 माइनस 6n प्लस 6. सी ब्रैकेट -6 into n minus 6n minus 1 into -6n plus 6. So 360 is equals to n into 96 minus 6n. राइट. वैसे पूरी इक्वेशन को तुम 6 से डिवाइड कर सकते हो, यहीं पे खत्म कर सकते हो, बट नो वी विल सॉल्व इट फर्दर. So 360 is equals to 96n minus 6n square. Now you take everything towards the left hand side. तो क्या बन गया? हमारे पास बन गया 6n square minus 96n plus 360 that is equals to 0 which is a quadratic equation. अब quadratic equation का क्या करोगे? quadratic equation को solve करोगे तो n की different values आएंगी. कैसे आएंगी? Let's see. क्या equation थी? 6n square minus 96n plus 360 is equals to 0 डिवाइड बाय 6. ये क्या बन गया? n स्क्वायर माइनस ये हो गया 16n प्लस इसको डिवाइड करो 60 इज इक्वल्स टू 0. अब हमें डिवीजन के कितने अब हमें फैक्टराइजेशन के कितने मेथड्स पता है? तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म. राइट. स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से तो सीधा ही दिख रहा है. दूसरा इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. आई यूज स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म क्योंकि मुझे दिख रहा है. -10n minus 6n plus 60 is equals to 0. 60 चाहिए था, -16 था. राइट. so 60 कैसे होता है? 10 into 6. so -10 into -6 is -16. so I get n into n minus 10 minus 6 into n minus 10 that is equals to 0. n minus 10 into n minus 6 that is equals to 0. so either n is equals to 10 or n is equals to 6. Right.
Next. So sum of first n terms is 4n minus n square. Find terms. So that means Sn क्या है 4n minus n square. हमें terms find करनी है. Sn ये है तो Sn क्या होगा मतलब जहाँ पे n है वहां 1 पुट कर देंगे. 4 into 1 minus 1 square which is 4 minus 1 which is equal to 2. S2 क्या होगा 4 multiplied by 2 minus 2 square which is 8 minus 4 which is equal to 4. S3 क्या होगा 4 multiplied by 3 minus 3 square which is 12 minus 9 which is equals to 3. S4 क्या होगा that is equals to 4 multiplied by 4 minus 4 square which is equals to 16 minus 16 which is 0. Interesting. Okay, so now let's see. अब S1 S2 S3 S4 तो हमें नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए हमें टर्म्स चाहिए. हमें क्या चाहिए A1 A2 A3. S1 A1 तो होते S2 क्या होता है A1 plus A2 राइट. S3 क्या होता है A1 plus A2 plus A3 फाइन. तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास A1 दैट इज इक्वल्स टू 3. A1 3 है. A1 plus A2 क्या है 4. तो दैट मीन्स 3 plus A2 is equals to 4. A2 that is equals to 1. A2 1 आ गया. Similarly इस इक्वेशन को देखें तो A1 plus A2 plus A3 is equals to 3. A1 plus A2 कितना है A1 plus A2 कितना था 4. 4 plus A3 that is equals to 3. So A3 that is equals to minus 1 आ गया. बन गई एपी. सो फर्स्ट टर्म क्या आई हमारे पास 3. सेकेंड टर्म कितनी आई 1. नेक्स्ट टर्म क्या आई -1. उससे अगली टर्म क्या आएगी निकाल लो. 1 minus 3 कितना होता है -2. तो -1 plus -2 is minus of 3. The next is -1 -2 again -5 and so on. So we have found all the right. So here are some tips that always before doing a question verify कि वो AP है कि नहीं है. फॉर्मूलाज ऑलवेज पेपर में हमेशा सब्स्टिट्यूशन से पहले फॉर्मूलाज लिखना जरूरी है ताकि हम आगे जाके कोई मिस्टेक कर दें तो हमारा एटलीस्ट फॉर्मूला के मार्क्स मिल जाए राइट. और हमेशा जब वर्ड प्रॉब्लम करते हैं यूनिट को चेक करो. कई बार यूनिट्स डिफरेंट होती है राइट. ओके, थैंक यू so much. Like, share and subscribe this channel. Thank you and comment if you have any doubts.